हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फाइव टैरो। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है करंट एनर्जीज़ में ये सवाल का जवाब जो रिक्वेस्टेड रीडिंग है कि रीयूनियन कब होगा आपका, वो जानने की कोशिश। तो मुझे तो काफ़ी हद तक बहुत पॉजिटिव फील हो रहा है, माना कि ये जनरल रीडिंग है, सबके साथ रेजोनेट ना हो, बट जिनका होने वाला है उनको एक अंदाज़ा मिले या फिर एक होप मिले, इस उम्मीद पे मैं ये रीडिंग करना चाहती हूँ जो जिनकी रिक्वेस्ट है। तो एक सवाल का जवाब देने जैसा हो रहा है, तो देखते हैं कि रीडिंग क्या निकल के आती है। टाइमिंग्स देखेंगे कि रियूनियन कब होगा। पहले हम लोग देखेंगे कि सिचुएशन क्या है। Ace of Wands, Queen of Swords, Four of Cups, Ace of Pentacles, Three of Cups, Ace of Swords। मेरे लिए पॉजिटिव रीडिंग क्योंकि आप खुद देख रहे हैं कि 3 एस निकल के आए, 111, टेम्परेंस, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, डेविल, और 2 ऑफ वैंड्स। बॉटम और डेक है 10 ऑफ पेंटिकल्स। सो 111 की एनर्जी सबसे बड़ी निकल के आई है, बहुत पॉजिटिव फीलिंग। और आप जानते हैं जैसे कि टेम्परेंस हो या फिर ऐसा ये जो 3 ऑफ कप्स है, ये रियूनियन को दर्शाते हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स अगेन मैरिज कमिटमेंट वो दर्शाता है। तो फिलहाल सिचुएशन ये है, फिलहाल सिचुएशन ये है कि ये बंदा या बंदी है जो आपकी 2 चीज़ों में है, या तो बेहद गुस्से में है या तो बहुत ही ज़्यादा एक हैंग पोजीशन में मुझे फील हो रहा है। हैंग पोजीशन ऐसा होना कि अपने पास जो है या अपनी सिचुएशन में है उसके ऊपर ही रोना धोना शुरू है कि क्या हो सकता है। बट जो मतलब क्या हो सकता है इन द सेंस कि क्या चल रहा है, मेरे लाइफ में तकलीफ़ें हैं, मेरे लाइफ में ये हो नहीं सकता, मैंने गलती कर दी है, मैंने ये किया है वो किया है। तो कुछ लोग हैं अपने करियर पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड है, लेकिन अपने सिचुएशंस में स्पेशली करियर, अपनी जॉब हो, बिजनेस हो, करियर हो, हर चीज़ में बहुत ज़्यादा फोकस नज़र आ रहा है कि जैसे अपनी चीज़ है ना, मतलब मुझे क्या चाहिए उस चीज़ के गोल के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस है। हालांकि उनके मन में भी द्विधा है कि क्या करे और क्या ना करे, लेकिन उनका फोकस उनकी खास करके स्पेशली दिमाग की बुद्धि है ना, उसके ऊपर ज़्यादा फोकस है। ये इमोशनल तो होते हैं वो सिर्फ आपके लिए, क्योंकि उनको ये फील होता है कि एक तो आपके लिए जो एक फीलिंग्स है वो खास है, वो कहीं पे दूसरी जगह मिलती नहीं है। दूसरी चीज़ फील होता है कि जैसे कोई सच्चाई है, कोई सच जो उन्होंने छुपाया था, जो सच उनके सामने आया है, हर चीज़ जैसे रिलेटेड टू ट्रुथ है, सच्चाई है, उससे वो वाकिफ नहीं है, या फिर वो सच्चाई आपको बताना चाहते हो, या फिर कोई सच्चाई आपको जैसे कि ये आप अपना प्यार अभी तक छुपाए बैठे थे, वो आपके सामने क्लियर करना चाहते हैं। उनके लाइफ में इस प्यार के लिए जो भी प्रॉब्लम्स चल रहे हैं क्लियर करना, ये सिचुएशन मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रहा है। रीयूनियन के चांसेस मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। और 111 एक नई शुरुआत इसलिए कि इस इंसान का एक बिहेवियर था
एक पैटर्न था, जैसे कि अपनी चलाना, अपने गुस्से में, अपनी ज़िद में हर चीज़ चलाना। उसके चक्कर में इस इंसान ने अपने डिसीजन के चलते कोई भी चीज़ बिगाड़ के रखी है। अभी ये सुधारना काम भी उनका ही है। सबसे पहले चीज़ जो उनका नेचर है, एक ऑन एंड ऑफ होना, गुस्सा, ज़िद, ये पकड़ के बैठना, ईगो पकड़ के बैठना, ये पहले तो उनको बदलना पड़ेगा। इसके बाद ही चीज़ें ठीक होंगी, क्योंकि वो अपनी गुस्से की वजह से और ज़िद की वजह से ऐसे डिसीजन लेते हैं जो मतलब सपोज आपके साथ कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है या आर्ग्यूमेंट्स हुआ है, तो भाई अपनी ही जिद लेके बैठे कि भाई नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता, ऐसे नहीं हो सकता, ऐसे नहीं हो सकता, मेरी मर्जी नहीं चलेगी। यहाँ तक अपनी जब फीलिंग जाहिर करने की बात होती है तब उनका मन करे कि जो उनको ऐसा फील हो रहा है ना कि मुझे आज बात करनी है, रोमांटिकली बात करनी है, तो भाई इतना अच्छे से बात करेंगे कि बस आप खुद हैरान हो जाओगे कि आप कितना गलत कर रहे हो इंसान के साथ, ऐसे फीलिंग में आ जाते हो। ये इंसान अपनी मतलब से हर चीज़ आपको मैनिपुलेशन अच्छे तरह से करता है, क्योंकि अपने ऊपर इस इंसान का ना एक अलग सा कंट्रोल है, लेकिन वो जिद और ईगो का कंट्रोल है, अपनी ही बात मनवाने का कंट्रोल है। एक अलग सी एडिक्शन में भी वो फंसे हैं कि हो सकता है कि उनको अल्कोहल है, स्मोकिंग है, काइंड ऑफ टी हो, हर चीज़ कोई भी चीज़ है और उसका एडिक्शन हो सकता है, और या फिर ये भी हो सकता है कि कोई को डिपेंडेंट रिलेशनशिप में ये अभी है जिसको वो समझते तो हो कि भाई ये सही नहीं है, चल नहीं सकता, बट फिर भी वो छोड़ना नहीं चाहते। वो चीज़ मुझे फील हो रहा है। इवन ये जॉब और बिजनेस में भी वही बात हो रही है कि कोई जॉब है जहाँ पे उनको ग्रोथ नहीं फील हो रही है या फिर कुछ मौका नहीं मिल रहा है, लेकिन वहाँ पे ही स्टिक होके बैठे कि भाई कुछ आगे बढ़े या कुछ सोचो उसके बारे में, कुछ रिस्क फैक्टर हो, फिर भी ये कोशिश करते हैं लेकिन उतना नहीं जितना वो करना चाहिए। तो एक अलग से डिपेंडेंसी है कि जाने दो ना, चल रहा है ना, सब जब तक चल रहा है तब तक चलने दो, चल रहा है तब तक चलने दो, ये एनर्जीज उनकी हमेशा रहती है। तो ये जो उनका नेचर है ना कि बेसिकली को डिपेंडेंट रहना, एडिक्शन का सहारा लेना, कि जैसे आपकी याद जब आती है फील होता है, बहुत दिल से गहराई से फील होता है, लेकिन ये इंसान क्या करता है कि अपनी एडिक्शन का सहारा लेता है। ये या तो फिर अपने दोस्तों में टाइम स्पेंड करेंगे, अल्कोहल का सहारा लेंगे, स्मोकिंग का सहारा लेंगे, लेकिन आके फीलिंग्स जाहिर नहीं करेंगे कि भाई इस रिश्ते में मुझे इतना फील हो रहा है, इसका कुछ हो सकता है क्या, आपके बीच में जो मनमुटाव है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, उसका कुछ हो सकता है। इनफैक्ट आपने अगर कुछ पूछा या आपने ऐसा कुछ मांगा, तो ऐसा सपोज डिसीजन है, कोई कमिटमेंट है, तो वो चीज़ के ऊपर वो बहुत ज़्यादा आर्गुमेंट करने लगते हैं कि जैसे ये क्यों कर रहे हो, मतलब अभी इस वक्त नहीं आया है, मुझे कुछ टाइम चाहिए, हमेशा तुम सर पे बैठ जाते हो, वाली एनर्जी फील होती है। इनको ना एक अलग ही टाइम, लाइक आपके साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लगता है। आपके साथ जैसे वो अपने आप में रहते हैं, बहुत खुश रहते हैं, लेकिन जैसे ही बात प्रैक्टिकल लेवल पे आती है, जैसे कि रिश्ते को जाहिर करना हो या रिश्ते को कमिटमेंट देना हो, अलग लेवल पे लेके जाना है, रीयूनियन का बात करें या फिर रीयूनियन इन द सेंस की अलग लेवल पे, लाइक मैरिज है, कमिटमेंट है, हर चीज़ के ऊपर जब आता है तो इंसान जैसे पीछे हट जाता है। ये जो ऑन एंड ऑफ सिचुएशन है, ये जो उनका एक नेचर है कि सीरियसली नहीं लेना रिश्ते को, ये बहुत ज़रूरी होता है, और वही चीज़ जैसे मिसिंग हो। तो मुझे ये चीज़ बदलती हुई नज़र आ रही है, और बदलना जैसे आपकी वजह से ही होगा। आप जिस तरह से उनका इम्पोर्टेंस, मतलब आपका इम्पोर्टेंस जैसे बढ़ेगा ना, आपका इम्पोर्टेंस, तब जाके इंसान में चेंजेस आएंगे। आप अपनी ग्रोथ के ऊपर देखेंगे तभी। आपने कभी भी फिल्मों में देखा होगा जब इंसान जो हीरो है या हीरोइन होती है, उसका ट्रांसफॉर्मेशन होके जब वो वापस आता है तब पूरी दुनिया उसको देखती रहती है। वैसा काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन आप में ज़रूरी है कि इंसान पूरी तरह से, जिस तरह से वो मतलब कोई भी इंसान आपको एक कमज़ोर इंसान देखता रहा, कमज़ोर है, वैसा नहीं होना चाहिए। आपकी पूरी तरह ऑरा या पूरी तरह छवि है, वो पूरी तरह चेंज होनी चाहिए, जिस तरह से फील हो गया कि यस अभी ये इस चीज़ को छोड़ना नहीं है, इस इंसान को छोड़ने के बारे में सोच ही नहीं सकता। माना कि आपको लगे कि ये तो सेल्फिश एटीट्यूड है, सब कुछ है, लेकिन अगेन ये आपकी चॉइस है, क्योंकि आपने जो सोचा था, आपने इस इंसान से प्यार किया है, आपको इनके बगैर रहना नहीं हो रहा है, तो यही चीज़ आपको भी करनी पड़ेगी। ये हर बात है ना, से जो पर्सनल रीडिंग होती है तो यही सवाल होता है कि मैं क्या करूँ।
लेकिन क्या करना है वो बेसिकली आपके हाथ में होता है। मैं आपको गाइड कर सकती हूँ कि देखो ये सिचुएशन है, ये है और ये है, तो आपको क्या करना है, आपकी चॉइस हमेशा होनी चाहिए। रीडिंग आप किसी से भी करवाए या जनरल सुने, कुछ भी करें, लेकिन हमेशा अपनी चॉइस होनी चाहिए कि हाँ ये मेरी लाइफ का डिसीजन है और ये मेरी लाइफ का डिसीजन है, तो मुझे इस बारे में पूरी तरह से सोचना है, क्या मेरी चॉइस है, क्या मेरी पसंद है और क्या मेरी कोर डिपेंडेंसी है या फिर मुझे क्या लगता है, उस चीज़ के लिए खड़ा रहना आपको आना चाहिए। तो वो चीज़ मुझे बहुत फील हो रही है। और सबसे बड़ी चीज़ 111 की एनर्जी निकल के आई है, तो वो मेरे लिए बहुत बहुत पॉजिटिव साइन है। तो बहुत लाइक ना न्यू शुरुआत, न्यू बिगिनिंग, इस इंसान का नेचर चेंज होने की चांसेस बहुत है। लेकिन अगर आप ध्यान से सोचें तो अगेन यही बात निकल के आती है कि इंसान का नेचर तभी चेंज होगा जब आप में चेंजेस आएंगे। इस रिश्ते के लिए जो अवेयरनेस है, यूनिवर्स तो उनको टावर सिचुएशन में डालेगी, ट्रिगर्स देंगी, लेकिन समझना न समझना एक इंसान की एक सोल जर्नी पे डिपेंड होता है। और इसी वजह से आपका एक डिवाइन टाइम रुक जाता है या आता है, ये वाली एनर्जी है। तो आपको इसको समझना है कि डिवाइन टाइम तभी आते हैं तो जब आपकी एक स्पिरिचुअल ग्रोथ होती है, एक आपकी अपनी स्ट्रेंथ बढ़ती है, तभी डिवाइन टाइम आते हैं। तो मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है कि इनकी राशि स्ट्रांगली एक तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, इसमें से मतलब साइंस सभी है, लेकिन इसमें ना सैजिटेरियस, धनु राशि बहुत ज़्यादा स्ट्रांग दिख रही है, एक कैप्रिकॉर्न एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग दिख रही है। हालांकि इसमें है नहीं, बट कैंसर और स्कॉर्पियो भी मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रहा है, क्योंकि जिस तरह से इनका ट्रांसफॉर्मेशन मुझे फील हो रहा है, एक नई शुरुआत। तो बेसिकली एक ये स्कॉर्पियो चांसेस मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रहे हैं, कैंसर एंड स्कॉर्पियो एंड धनु राशि, यस। और दूसरी मुझे फील हो रही है कि जेमिनाई मिथुन राशि, वो भी फील हो रही है संभव। उनकी बर्थ डेट 13, 15, 14, 17 हो सकती है, बहुत ज़्यादा चांसेस है। इनकी इच्छा है मैरिज, कमिटमेंट वगैरह, चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, रीयूनियन के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो देखते हैं कि ये कब होगा। इन बिटवीन 21 अप्रैल टू 20 मई। तो यस, ये चांसेस बहुत ज़्यादा लग रहे हैं। 21 अप्रैल टू 20 मई, ये एक टाइम पीरियड कुछ लोगों के लिए है। इन बिटवीन 21 मार्च टू 20 अप्रैल, हालांकि ये टाइम निकल के गया है, बट कुछ लोगों का रीयूनियन उसी वक्त हुआ था, और ये हो सकता है कि ये अगले साल की डेट हो। बट मुझे ऐसा लगता है कि ये कुछ लोगों का अगर आपने सेल्फ ग्रोथ या इम्प्रूवमेंट होता है तो डेफिनेटली इससे भी पहले आपको रिजल्ट मिल सकते हैं। 21 दिसंबर टू 28 जैन, ये भी हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से एनर्जी निकल के आए कि कुछ लोगों का केसेस में ऐसा लग रहा है ना मुझे कि जो 11 पोर्टल है उसके खुलने के बाद और 88 पोर्टल उसके खुलने के बाद मुझे बहुत मतलब बार रीडिंग में मुझे जो फील होता है ना, वो मैं बात बता रही हूँ कि वो होने के बाद नवंबर, दिसंबर हो, अगस्त हो, वो एनर्जी बहुत ज़्यादा फील हो रही है एंड इट इज़ अनअवॉइडेबल एंड सडन। तो मुझे कुछ लोग केसेस में ना अचानक से उनको डिवाइन टाइम या कुछ भी मतलब ऐसा फील नहीं होगा कि कुछ हो रहा है, बट ऐसा लगेगा कि अचानक से जो चीज़ बिगड़ी हुई है, अचानक से सब कुछ बदल जाएगा। अचानक से इस आदमी का, इस इंसान का, आपको इस इंसान का कॉल मैसेज आएगा या फिर अचानक से वो आपके मिलने आ सकते हैं ऑल ऑफ अ सडन। मतलब कुछ भी आपने प्रिपेयर ही नहीं है, आप सोचा ही नहीं है, और उसी टाइम पे या उसी वक्त पे उस जगह पे, मतलब आपने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि ये इंसान इस जगह पे हो सकता है या ये टाइम पे हो सकता है अचानक से। क्योंकि मुझे ये चीज़ पे बहुत भरोसा है, क्योंकि मेरे साथ ऐसा ही हुआ था। अचानक से 3.5 साल के ऊपर के बाद ये सामने इंसान खड़ा रह गया और मुझे कहा कि तुम कहाँ थी। तो वो चीज़ अचानक से मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि इंसान कभी यहाँ पे दिखेगा, ये टाइम पे दिखेगा या फिर दिखेगा कभी नहीं। तो वो होती है। देखते हैं कि न्यूमरोलॉजी गाइडेंस सबके लिए क्या है। न्यू मून इन लिब्रा,
सो तो जिन लोग को 222 एंजल नंबर दिख रहा है, तो 1111 एंजल नंबर दिख रहा है, तो मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि अगेन पॉसिबल है कि जो टाइमिंग दिए उनके साथ हो जाए। एंड नो यू आर लव्ड। आप ये न्यू मून की एनर्जी जो अभी आने वाली है सैटरडे को, उसमें भी आपका यूनियन होने के चांसेस मुझे बहुत ज़्यादा लग रहे हैं। एंड एक बात यूनिवर्स आपको कहना चाहती है कि आपको सच्चा प्यार डिज़र्व करते हैं, आप सच्चा प्यार डिज़र्व करते हैं और वो आपको मिलकर रहेगा। मुश्किलात बहुत होंगे, हालात बिगड़ेंगे, बट सुधरेंगे भी। कुछ चीज़ें आपके भी हाथों में हैं, वो आपको करनी है। एंड टेक इंस्पायर्ड एक्शन, फुल मून इन वोगो। तो कुछ लोगों के लिए न्यू मून की एनर्जी है, तो कुछ लोगों के लिए फुल मून की एनर्जी है। तो टेक इंस्पायर्ड एक्शन, तो कोई भी चीज़ जैसे मुझे ऐसा स्ट्रांगली फील हो रहा है ना कि कुछ मैनिफेस्टेशन टेक्निक या कुछ मेडिटेशन टेक्निक आपको इस बारे में बहुत ज़्यादा काम आ सकती है। समाउ ये मुझे एक चैनल मैसेज हो रहा है कि कोई भी चीज़ जिसने की है, कोई स्पेल, कोई स्विच वर्ड, कोई मैजिक वर्ड, वो चीज़ का आप चैन करेंगे, वो हो सकता है, हो सकता है। देखते हैं कि मैं इस बारे में कुछ शेयर करना चाहूँगी तो पॉसिबल है, हो सकता है, लेकिन कुछ चीज़ें जो बदलने वाली है, बस बदलना खुद को है, वो बात आप समझें। सेल्फ लव वेरी इंपॉर्टेंट, यू डिज़र्व लव, ट्रू लव, और वो पहले आपको खुद से स्टार्ट करना है। तो ये थी रीडिंग। आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू न्यूज़, थैंक यू न्यूज़।